नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों। आपके इस परिवार में आपका दिल खोल के स्वागत करता हूँ। साथियों, मैं हूँ शिवराज और प्यारे साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे साथियों, पिछली कक्षाओं में हमने आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम का 2022 का जो आपका कक्षा 10 का गणित का पेपर आपका किस प्रकार का रहने वाला है, उससे संबंधित हम एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें साथियों मैंने आपको बताया है कि आप क्लास 10 का प्रश्न संख्या 1 उसका जो 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसमें आपके किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है, उन सभी क्वेश्चनों की हम वन बाई वन बात कर रहे हैं। तो साथियों, उसी कड़ी में आज हम लेके आए हैं प्रश्न संख्या पहले का आपका 8वां और 9वां क्वेश्चन। साथियों, 7 क्वेश्चन हमारे पिछली क्लास तक हो गए थे। 8वां और 9वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका किस प्रकार का रहने वाला है, इस क्वेश्चन के बारे में हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि tan 45 प्लस कोट 45 दोनों का योग का मान कितना होगा। तो साथियों, tan 45 आपको सारणी में आप लोग जब देखते हो तो tan 45 का मान होता है 1 और कोट 45 इसका मान भी होता है 1। यदि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपके पास 2। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2B, ऑप्शन नंबर बी। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, सेकंड साथियों आपको क्वेश्चन दिया है कि यदि sec थीटा प्लस 36 बराबर क्या दिया गया है साथियों, कोसेक थीटा। तो यहाँ पे आपको थीटा का मान पूछ रहा है। तो साथियों, आप जानते हो कि सेक, यदि इसका पूरे का मान 90 होता है, क्या होता है साथियों 90 है, तो वो किसके बराबर होता है आपके कोसेक के। किसके होता है बराबर, कोसेक थीटा के। ठीक है साथियों। तो यहाँ पे आप लोग जब देख रहे हो 36 है, तो 36 में यदि आप लोग साथियों 54 हो, यहाँ पे कितना हो साथियों 54, तो 54 और 36 यह आपका कितना हो जाएगा साथियों, यह आपका हो जाएगा 90। तो आप लोग जानते हो सेक थीटा और कोसेक थीटा आपका एक दूसरे के क्या होते हैं साथियों, पूरक कोण। क्या होते हैं साथियों, पूरक कोण। और पूरक कोणों का जो योग होता है वो कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। ठीक है साथियों। आगे हम अगले क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है कि यदि tan A बराबर कोट B हो तो A प्लस B का आपको मान ज्ञात करना है। साथियों, tan A किसके बराबर है, कोट B के। तो आपको A का और B का मान ज्ञात करना है। आप लोग जानते हो साथियों, tan और कोट एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक कोण। क्या होते हैं साथियों, पूरक कोण। ठीक है साथियों। तो पूरक कोण और पूरक कोणों का योग कितना होता है साथियों, पूरक कोणों का योग होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर कितना हो जाएगा, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है साथियों कि साइन 90 माइनस थीटा। साथियों, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है साथियों, पूरक कोण में आपने पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। साइन किसका पूरक होता है, साइन होता है साथियों कोस थीटा का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका वह। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है साथियों कि दिया गया है साइन अल्फा बराबर, आपको दिया है साइन अल्फा बराबर 1/2 और कोस बीटा बराबर आपको दिया है 1/2। तो साथियों, अल्फा का और बीटा का आपसे मान पूछा जा रहा है, तो कैसे करेंगे साथियों। सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग ये देखिए साथियों, यदि यहाँ पे साइन है तो इधर भी आपको साइन की सारणी के अंदर, किसके अंदर साथियों, साइन की सारणी के अंदर देखना कि 1/2 किसका मान है। तो जब साइन की सारणी में हम लोग देखते हैं कि 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 का। तो यहाँ पे साइन अल्फा बराबर ये किसका मान होता है, साइन 30 का। तो साथियों, साइन से साइन कट जाएगा, अल्फा का मान कितना आ जाएगा आपके पास 30। कितना आ जाएगा साथियों, 30। इसी प्रकार कोस बीटा बराबर, साथियों कोस में 1/2 किसका मान होता है, 60 का। किसका साथियों, 60 का। किसका, कोस 60 डिग्री का।
तो कोस से कोस कट जाएगा, बीटा का मान कितना आ गया साथियों 60। तो अल्फा और बीटा दोनों को जोड़ते हैं तो 60 + 30 = 90। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होने वाला है ब। ठीक है साथियों, अगला जो क्वेश्चन है आपका उसकी हम बात करते हैं। अगला साथियों छठा आपको क्वेश्चन दिया गया है कोस 48 अपॉन साइन 42। आप लोग देख रहे हो साथियों 48 और 42, इन दोनों को यदि आप जोड़ते हो इनका योग कितना आ रहा है साथियों 1। कितना आ रहा है 1। तो कहीं ना कहीं ये पूरक कोण से हैं। किससे साथियों, ये पूरक कोण। तो पूरक कोण के क्वेश्चन को किस प्रकार हल करते हो आप साथियों, या तो आप कोस को या फिर साइन को, आप दोनों में से एक को आप पूरक कोण में चेंज करते। हम जानते हैं कि कोस थीटा बराबर क्या होता है साइन 90 - थीटा। ये क्या होता है साथियों कोस थीटा। तो थीटा का मान कितना है यहाँ 48। मैं इस कोस को किस में चेंज करूँगा साथियों साइन में। किसमें, साइन में। तो थीटा का मान कितना है 48। तो यहाँ 48 लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा आपका साइन 90 - थीटा के स्थान पे 48 बटे में कितना है आपका, बटे में है आपका साइन। ठीक है साथियों, 90 में से 48 जाएगा कितना बचेगा साइन 42। नीचे कितना है साथियों साइन 42, दोनों कट जाएंगे कितना आएगा 1। तो आपका राइट आंसर कितना रहने वाला है साथियों, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन सातवां। तो सातवां क्वेश्चन आपको त्रिकोणमितीय अनुपात से दिया गया है। यदि आपको कोस ए बराबर 12/13 दिया गया है तो साथियों आपको सेक ए का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, सेक ए का। तो साथियों आपको लाल बट्टा कक्का याद होना चाहिए। लाल बटा कक्का में साथियों शुरुआत वाला मान साइन का होता है, ये कोस का होता है और ये टेन का होता है। नीचे वाला कोट का, ये सेक का और ये आपका कोसेक का। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे आपको कोस का मान दिया है कितना है 12/13, आधार कितना है 12 और करण कितना है साथियों 13। सेक तो आप लोग जानते हो साथियों, आप लोग बिना यहाँ पे कुछ किए ही, बिना आप यहाँ पे करण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर आपकी पाइथागोरस प्रमेय में होती है, उसका बिना यूज किए इस क्वेश्चन को कर सकते हो आप। कोस का उल्टा कौन होता है साथियों, सेक। कौन होता है, सेक। तो इसका उल्टा कर दीजिए आप, तो 13/12 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा साथियों 13/12, तो वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो सातवां क्वेश्चन का आंसर हो गया आपके। आठवां साथियों, आठवां अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है साथियों। आठवां क्वेश्चन दिया है कि कोस स्क्वायर 12 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 78 डिग्री। आप लोग देख रहे हो साथियों ये 78 और ये 12, आप लोग जानते हो दोनों का योग कितना हो रहा है 90। तो कहीं ना कहीं ये पूरक कोण से होगा। किससे होगा साथियों, पूरक कोण। हम लोग जानते हैं कि जो आपका कोस थीटा होता है वो क्या होता है साइन 90 - थीटा, ये होता है साथियों, होता है। इसलिए हम इस कोस को किस में चेंज करेंगे, साइन में। तो यहाँ पे कोस के स्थान पे साइन स्क्वायर, थीटा के स्थान पे क्या आएगा साथियों 90 - थीटा का मान कितना है 12 डिग्री। ये प्लस का कोस स्क्वायर 78 ऐसे की ऐसे। साथियों साइन स्क्वायर ऐसे कैसे, 90 में से 12 जाए कितना बचेगा आपका 78। कितना बचेगा 78। ठीक है साथियों, प्लस यहाँ पे कितना है कोस स्क्वायर 78। आप लोग ने एक सरसमीका पढ़ी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है 1। तो इसका आंसर कितना आएगा आपका 1। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला हम नौवां क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। नौवां आपका क्वेश्चन दिया गया है कि यदि नौवां क्वेश्चन कि यदि साइन ए का आपको मान दिया है साथियों कितना 3/5 साइन बटा,
अनुपात का है साथियों। तो अनुपात में आपने लाल बटा का पढ़ा है, साइन क्या होता है, लंब बटा करण। ये तो आपका लंब का मान दिया है, ये आपको करण का मान दिया है। आपको किसकी आवश्यकता पड़ी साथियों, किसकी आवश्यकता, आपको आधार चाहिए। क्या चाहिए आपको, आधार। तो आधार का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट में कर्ण के स्क्वायर में से आप लोग लंब का स्क्वायर माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे कर्ण कर्ण कितना दिया है, 5, 5 का स्क्वायर माइनस लंब कितना दिया है, 3, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, दोनों को उठाएंगे कितना आएगा आपका 16, और 16 किसका वर्ग होता है साथियों, 4 का। ठीक है साथियों। तो यहाँ पे जो आपका आधार है वो आधार कितना निकल गया है साथियों, 4। आपसे क्या पूछ रहा है, tan। तो tan क्या होता है, लंब बटा आधार। tan क्या होता है साथियों, लंब बटा आधार। लंब कितना दिया है साथियों, 3, आधार कितना है, 4। तो 3/4 ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों 10वां क्वेश्चन आपका दिया गया है। 10वां क्वेश्चन है आपका कि 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है। साथियों आपने सरल समीकरण पढ़ी होगी कि 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है साथियों, sec स्क्वायर थीटा। टी के साथ हमेशा एस आता है, ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, sec स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला हम 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। साथियों 11वां आपको क्वेश्चन दिया है, साइन स्क्वायर 60। साथियों साइन स्क्वायर 60, आपको सारणी से साइन 60 का मान निकालना है। सारणी में साइन 60 का मान होता है √3/2। इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर कर लीजिए। √3 का वर्ग करेंगे साथियों, यहाँ पे साथियों ओनली साइन 60 है। कितना है साथियों, साइन 60। तो साथियों साइन 60 का जो मान होता है वो कितना होता है, √3/2। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, यहाँ पे आप साइन 60 कर लेना केवल। 12वां जो क्वेश्चन दिया है वो 12वां क्वेश्चन आपको दिया है कि अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ये आपका बड़ा भी आ सकता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि आपको दिया है कि tan a + b = √3, दूसरा आपको दिया है tan a - b = 1/√3। तो साथियों आप लोग यदि आप लोग यहाँ देख रहे हो, आपको a का और b का मान निकालना है। तो आप लोग यदि tan इधर है तो आपको tan की सारणी के अंदर देखना है कि √3 किसका मान होता है। तो आपने देखा होगा साथियों, tan a + b = tan में किसका मान होता है, 60 का, tan 60 डिग्री। इसी प्रकार tan में ये किसका मान होता है, 30 का। तो tan a - b बराबर किसका होता है, tan 30 का। tan से tan कट जाए, क्या बचेगा, a - का b = 30, और इधर बचेगा आपका a + b = 60 डिग्री। समीकरण पहला और समीकरण दूसरा। अब साथियों इन दोनों को आप विलोपन विधि के द्वारा कर सकते हो, या फिर आप शॉर्टकट निकालना चाहो, यदि आपको ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो आप इस प्रकार कर लेना। यदि आपको a का मान निकालना है तो दोनों मानों को जोड़ के और 2 का भाग देना है। तो 60 + 30/2, तो 90, 90 में 2 का भाग देंगे 45। यदि आपको साथियों b का मान निकालना है तो दोनों को घटा के और 2 का भाग देना है। 30, 30 में 2 का भाग देंगे 15। तो a का मान 45, b का मान 15। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला आपको 12वां क्वेश्चन दिया है, 13वां क्वेश्चन। तो 13वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये साथियों 12वां क्वेश्चन हो गया। 13वां कि 1 - tan स्क्वायर 45। 1 - tan 45 का मान होता है साथियों 1। 1 + tan स्क्वायर 45, साथियों tan 45 का मान होता है 1। इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग, साथियों 1 में से 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 बटे में a। 1 + 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 जाएगा 0, 0 के बटे में 1, तो कितना आएगा साथियों 0। तो यहाँ से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी।
ठीक है साथियों। 14वां आपको क्वेश्चन दिया है। 14वां आपको दिया है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। ऑप्शन आपको दिया है, ए ऑप्शन है साथियों 0 डिग्री, बी ऑप्शन आपका 90 डिग्री, सी ऑप्शन आपका 60 डिग्री और डी ऑप्शन आपका 30 डिग्री। सबसे पहले साथियों हम 0 रखते हैं। आपका जहाँ ए है उसका मान हम 0 रख के चेक करते हैं। तो साइन 2 गुणा ए का मान कितना है साथियों, ए आप 0 रख रहे हो तो साइन को 2 को 0 से गुणा करेंगे तो साइन 0, और साइन 0 का मान कितना होता है 0। अब LHS आपने हल कर लिया, अब आप लोग RHS हल करो आप। तो ये आपका LHS है, अब आप RHS हल कर रहे हो। तो 2 ऐसे कैसे, साइन ए का मान कितना हो, ए का मान 0। आप लोग जानते हो 2 गुणा साइन 0 का मान कितना होता है साथियों 0। 2 को 0 से गुणा करेंगे 0, अर्थात साथियों 0 डिग्री पे ये दोनों मान कैसे हो गए साथियों, सत्य है। तो इस प्रकार साथियों आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो। तो साथियों त्रिकोणमिति की जो प्रश्नावली है बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्नावली साथियों। आपको यदि हार्ड लगती है तो आप लोग एक बार मैंने जो वीडियो पढ़ाए हैं आप उनको एक बार ज़रूर देखना साथियों। अब आशा करता हूँ साथियों वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।